तेरी रची दुनिया में बोले सबसे पहले तू, बाद सब तेरे। किस्मत वो ही बनती है जो तू लिखता है, हाथ सब तेरे। बोले मेरी सांस चलती है, दिन ये ढलता है नाम से तेरे। किस्मत वो ही बनती है जो तू लिखता है, हाथ सब तेरे। सो वेलकम टू द ब्लॉग। तो यहाँ हम अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 उठते हैं और अपना ट्रैक दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अभिजीत यहाँ पे बता रहा है कि भाई देख सुबह का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। हम सब ने अपने अपने जूते डाले और उसके बाद ट्रैक की तरफ कंटिन्यू हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे पहुँचते गए, यहाँ पे थोड़ा सा ही ऊपर चले थे कि हरदेश की सांसें फिर से फूलने शुरू हो गई। और जैसा आप ये देख रहे हो, हमने पानी की बोतल्स वगैरह ऑलरेडी हाथ पे ले रखी थी। जब भी आप ट्रैक करो, पानी की बोतल अपने साथ भर के ले लो, बिकॉज़ रुद्रनाथ में पानी तो है लेकिन काफ़ी डिस्टेंस के बाद यहाँ पे पानी आपको पीने को मिलेगा। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी अच्छे यहाँ पे पेड़ थे और व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था सुबह सुबह का, बिकॉज़ यहाँ पे अभी 6:30 के अराउंड हो रहा था और हम धीरे धीरे चढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे जैसे ही हरदेश और कुंदन मना कर रहे थे आने के लिए, तो इनको अभिजीत टॉफ़ियाँ बांट रहा था, क्योंकि हमने ये पूरा रास्ता ही इनको टॉफ़ियाँ खिला खिला के पूरा करा हुआ है। यहाँ पे फिर अभिजीत ने हरदेश को भी टॉफ़ी दी और हरदेश काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि अब इसको यहाँ पे टॉफ़ी हमने दे दी थी। तो यहाँ पे कुंदन ये बता रहा है कि जैसे ही हमने यात्रा शुरू करी थी तो मेरे हाथ पे 10 टॉफ़ियाँ थी और अभी भी 10 ही टॉफ़ी हैं, क्योंकि सन्नू और अभिजीत क्या कर रहे हैं कि हमें टॉफ़ियाँ पकड़ा रहे हैं और बाद में जैसे ही वीडियो बंद करते हैं उसके बाद 2-3 थप्पड़ लगा के वापस टॉफ़ियाँ ले लेते हैं। तो ये बस ऐसे ही हम ट्रैक का आनंद ले रहे थे और जहाँ जहाँ हरदेश रुक रहा था वहाँ हम भी रुक रहे थे और उसके बाद हम वहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियोस वगैरह क्लिक कर रहे थे। पीछे अगर आप पहाड़ी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और यहाँ पे कुंदन कुछ कह रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर पहाड़ियाँ थी और पूरे ट्रैक में हमने बहुत ज़्यादा मज़ा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हरदेश धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा थकावट भी थी। और यहाँ पे कुंदन ये कह रहा था कि जितना इजी आपको वीडियो में दिख रहा है उतना इजी ये ट्रैक है नहीं। और ये सच है, क्योंकि हम भी यही जैसे स्टार्ट करा तो हमें भी लगा था कि यार ये ट्रैक थोड़ा इजी होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ट्रैक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था हमारे लिए। ये अभिजीत भाई कुछ बोलते हुए अपना बिजनेस आइडिया शेयर करते हुए कि यहाँ पे कुछ लगाया जाए, तो देखते हैं। इस साइट पे कैफे और 25 लाख की कॉफी। आप हाइट देखिए गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, यू लव दिस प्लेस। वाओ, चल अरे सांस ले ली। यहाँ पे जैसे ही रेस्ट हम कर रहे थे तो अभिजीत ने फिर से अपने पिटारे में से मिठाई निकाली, घर के बनाए हुए लड्डू। और ये लड्डू पर पीस 50 रुपये का हमें पड़ रहा था, क्योंकि घर से लाया हुआ था, काफ़ी मेहनत करी हुई थी अभिजीत भाई ने। तो पर पीस 50 रुपये हमें बांट रहे थे, तो हरदेश यहाँ मना कर रहा था कि मैं 50 रुपये पर पीस नहीं लूँगा, मैं पानी पीना ज़्यादा पसंद करूँगा। और उसके बाद जैसे ही हम धीरे धीरे ऊपर गए, 2 पहाड़ी भाई यहाँ पे मिले और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने रास्ते चलते गए, हम अपने रास्ते चलते गए। काफ़ी ज़्यादा व्यू इतना ज़्यादा अच्छा था कि मन कर रहा था बस इसको ही देखते रहे। तो यहाँ मैं हरदेश को कह रहा था कि भाई तेरे लिए 2 चीज़ें एप्लीकेबल है, रुकना और झुकना तेरे लिए मना है, तू बस चलता जा, ना तेरे को कहीं रुकना है और ना कहीं झुकना है। और ये चीज़ें हम यहाँ पे ट्रैवल करते करते धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते गए। और गाइस यहाँ पे भी फिर हमें यहाँ बीच में पानी का झरना मिला, जहाँ पे हमने पानी पूरा यहाँ पे पीने का पानी की बोतल्स भर ली। और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, ये पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और इस पानी की जो साउंड थी बहुत ही ज़्यादा
जिसको बोलता है सुनने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में यहाँ पे पहुँचते हैं, और जैसे ही हमने जहाँ रेस्ट करा था उसके बाद ये पहला पड़ाव था हमारा। यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचते हैं, ये लूटी बुग्याल से पहला वाला एक स्टेप है, और यहाँ से लूटी बुग्याल हार्डली 1 किलोमीटर है। तो हम यहाँ से चलते गए। फिर मैंने कुंदन को कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह ली जाए, और यहाँ पे आप देखोगे तो किस तरह से स्थानीय लोग जो यहाँ पे कैंप वगैरह चलाते हैं कैसे पानी को अरेंज करते हैं। यहाँ पे नालों पे उन्होंने पाइप्स वगैरह डाली होती है और वही पानी यहाँ पे सरवाइव करा जाता है, और ये पहाड़ों का पानी बहुत ही मीठा होता है। यहाँ पे मैं और हरदेश आराम आराम से चलते जा रहे थे, क्योंकि जब भी आप ट्रैक करते हो और अगर आप तेज़ी से भाग रहे हो तो ट्रस्ट मी गाइस, आप वो ट्रैक कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आपकी सांसें चढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा हम एक बात याद रखना, ट्रैक जब भी करो उसको धीरे धीरे करो। बीच में आप भाग रहे हो चलेगा, बट ज़्यादा भागोगे तो वो आपके लिए ही हानिकारक है। तो यहाँ पे मैं और हरदेश काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए इस ट्रैक को, और अभिजीत हमारे आगे था, और हम यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें शेयर कर रहे थे कि ट्रैक रात हमारी कैसे कटी है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे और व्यू का मज़ा ले रहे थे। तो यहाँ पे कुंदन थोड़ा व्यू दिखाता हुआ कि आप भाई व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। और उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा ना शॉर्टकट मारता हूँ, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मारने के लिए ऊपर गया। बट आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। रास्ता जब भी आप किसी बड़े ट्रैक पे हो तो आप अपना ही रास्ता लें, शॉर्टकट ना मारें, क्योंकि शॉर्टकट आपको दिखेगा शॉर्टकट, लेकिन वो आपको थका जाता देगा। तो हरदेश अपने जिसको बोलते हैं अपने पूरे रास्ते पे ही अटल रहा, उसने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, और इसको इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा अच्छे से पता है। फिर हमने यहाँ पे झरने पे आके थोड़ा सुकून का पल जिसको बोलता है ना वो फील करा, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज़ रास्ते में ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। और फिर बीच में मैंने यहाँ पे थोड़ा जिसको कहते हैं फूलों की भी वीडियोस ली, बिकॉज़ यहाँ पे नेचर जो मेन इस ट्रैक का मज़ा हुआ है, यहाँ का नेचर इतना ब्यूटीफुल है कि वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैंने हर एक चीज़ को पॉइंटली और बारीकी से जिसको कहते हैं वो क्लिक करे है। अब आप यहाँ पे देखो तो पहाड़ों से कैसे कैसे पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आप बिलीव नहीं करोगे। हमारे ऊपर मतलब जहाँ हम जा रहे थे वो एक जस्ट एक पहाड़ है, और उसके बाद यहाँ पे अभिजीत के बारे में तो guys, स्पीच। मतलब आपको हम सिर्फ यही कहेंगे, काम को प्रायोरिटी पे रखो। काम तो काम है, तो ही उसकी वजह से आपको घूमना फिरना सब मिलेगा। बट यस, थोड़ा अपने लिए भी बाहर जाओ, घूमो फिरो, देखो। और मैं ये नहीं कहता कि हाँ घूमते ही रहो, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दो। बट यस, थोड़ा चीज़ें एक्सप्लोर करो, और ये चीज़ें बाद में बहुत याद आती हैं। दोस्तों के साथ एक ग्रुप के साथ जाओ, बाद में जब आप देखोगे, जब फील करोगे, तब समझ में आएगी। और ट्रस्ट मी गाइस, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें सच में मैं इसका जो श्रेय है वो मैं अभिजीत को देता हूँ, क्योंकि ये हमारे ग्रुप का ऐसा मसीहा है जो ट्रैक वगैरह करता रहता है, और इसकी वजह से हमें भी ट्रैक करने के मौके मिलते हैं। और ये हम लास्ट 2 साल से कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच अभिजीत भाई फॉर दिस, क्योंकि ये चीज़ें हमसे काफ़ी दूर थी। हम है तो पहाड़ी ही, बट पहाड़ों में भी रह के कभी इतना आनंद नहीं लिया जितना भाई तेरी वजह से ये चीज़ें हमने देखी और ख़ुद को एक्सप्लोर करा, और आज चीज़ें समझ में आ रही है। बट आई सजेस्ट टू एवरीवन एंड दिस इज़ माय एडवाइस, जाओ घूमो देखो, ट्रैक करो, लेकिन सोच समझ से करो, और फालतू चीज़ें ना करें, उतना ही करें जितना समझ में आ रहा है। फैमिली है, सब है। तो गाइज़ इतना ही कहूँगा, खुल के जियो, काम को प्रायोरिटी पे रखो, हर चीज़ को रखो, बट खुद पे भी ध्यान दो। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू सो मच गाइस। लो नमकीन खाओ।
अब नमकीन दे दो। बहुत बोल लिया। तो यहाँ पे जैसे ही छोटी सी स्पीच ख़त्म होती है, उसके बाद ये पर्टिकुलर जो व्यू है वो कैप्चर करा जाता है। और एक व्यू आप जब लाइव देखते हो और आप उस पर्टिकुलर जगह पे हो और उस चीज़ को फील करोगे, तब इसकी इम्पोर्टेंस आपको ज़्यादा समझ आएगी इस पर्टिकुलर वीडियो से ज़्यादा। तो गाइज़ हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जा रहे थे, बिकॉज़ हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था पन्नार। हमें पहुंचना था पन्नार पहले, उसके बाद हम पित्रधार जाने वाले थे। तो पहले सबसे पहले हमारे लिए पन्नार पहुंचना ज़रूरी था, जो कि लूटी बुग्याल से होता हुआ जाता। और यहाँ पे कुंदन थोड़ा आगे भाग रहा था क्योंकि इसको भूख लग रही थी, और हमने डिसाइड करा था कि लूटी बुग्याल जैसे ही पहुँचेंगे उसके बाद हम वहाँ पे खाना खाएंगे। तो रास्ते में जैसे ही लूटी बुग्याल के नीचे थोड़ा सा ये सारे व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये रास्ता भी यहाँ का इस तरह से है, पत्थर भी हैं, नॉर्मल रास्ता भी है। बस आप इस ट्रैक को धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, ज़्यादा स्पीड पे मत जाओ, बिकॉज़ ये कोई 10 या 12 या 15 किलोमीटर का नहीं है, ये हार्डली 26 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको ट्रैक मिलेगा। बोलने वाले कहने वाले आपको कहेंगे कि ये 18 किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर का है, लेकिन जब आप चलते हो तो आपको समझ में आता है कि इसको धीरे धीरे ही करने में भलाई है। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम से चल रहे थे और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, कुंदन और हरदेश अपनी स्पीड से आते हुए, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉगिंग करता हुआ। यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि जो भी यहाँ आना चाहता है वो आराम से आए, आराम से वॉक करता हुआ आए। तो फाइनली हम यहाँ पे ऊपर लूटी बुग्याल के आसपास पहुँच ही गए थे, और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि जितना जैसे जैसे आप हाइट पे पहुँच रहे थे, आपको वो पर्टिकुलर व्यू और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हरदेश और अभिजीत यहाँ पे रुके, और फाइनली हम यहाँ पे लूटी बुग्याल पे एंटर कर चुके हैं गाइस। और जैसे ही हरदेश यहाँ पे जा रहा था, इसके पीछे पीछे मैं भी आ रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे लूटी बुग्याल पे हमारा खाना खाने का प्रोग्राम था मॉर्निंग, और हम यहाँ पे पहुँचे थे 9 बजे के आसपास। तो 3 घंटे हमें ट्रैवल करते हो गया था। और लूटी बुग्याल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो और देखते हो, आप देखोगे तो हल्की हल्की किरणें कैमरा पे पड़ती हुई, और ये व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे जो कैंप वगैरह बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सुबह 9 बजे का टाइम था, और यहाँ पे लोग अपना खाना खाते हुए, जो रात को यहाँ पे जिन्होंने स्टे करा था, और फिर उसके बाद लोग यहाँ से मॉर्निंग पे अपने ट्रैक की तरफ रवाना हो चुके थे। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे जैसे ही आगे आगे बढ़ते गए, हमने लूटी बुग्याल को पूरा कैप्चर करा, और हर एक चीज़ को यहाँ पे कैप्चर करा हम लोगों ने। और यहाँ पे फिर कुछ डिस्कस करते हुए हम लोग सेम चढ़ाई है जैसी अभी चढ़ी है। चले पहले चढ़ाई बंद लग कर, गया, खाना बता खाते अब हैं। चढ़ाई नहीं है। चल कुछ खाते हैं चलो, और स्नैक्स ले लो। हाँ कुछ ले लेते हैं स्नैक्स वगैरह। व्यू देखो यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पूरे सारे स्टे यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, लूटी बुग्याल। यहाँ पे फिर हमने भाई से हम पूछ रहे थे कि मैगी वगैरह कैसे दी। तो यहाँ पे हमने 4 मैगी ऑर्डर करी पहली बार, और 4 पराठे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और पर्टिकुलर इस जगह का आनंद लिए जा रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत लग रहा था लूटी बुग्याल, क्योंकि आप पीछे देखोगे तो क्लाउड इतने सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद मैं क्लाउड कैप्चर करने के लिए यहाँ पे चला गया।
आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जगह इतनी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे कुछ कैंप बेस है यहाँ पे बने हुए थे, उनको उखाड़ दिया गया था। और उसके बाद ये अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे लग रहा था। और हम इससे भी कहीं ऊपर जाने वाले थे, पिक पे। तो इस पर्टिकुलर व्यू के बाद हमारी मैगी रेडी हो जाती है। और यहाँ पे ये सुबह सुबह का जो नाश्ता है हमारा, वो मैगी से हम स्टार्ट करते हैं। और इस टाइम हमें इतनी भूख लगी हुई थी क्योंकि पहाड़ भी चढ़ा हुआ था और सुबह से भूखे भी थे। तो मैगी उस टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, इतनी अच्छी इन्होंने बनाई हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे पराठे भी आते हुए, चाय आती हुई। तो मैं यहाँ पे वही कह रहा था कुंदन से। और अब हमारे और भी पराठे आ रहे हैं हरदेश, पराठे के बारे में और कुछ। देश बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने भूख लग रही है यहाँ पे, इसको भूख लगी पड़ी है। और हमारी भी लगी पड़ी है। और इधर हमारे अभिजीत भाई है, इन्होंने चाय लेने के लिए मना कर दिया है क्योंकि इनको गैस बन जाएगी। और गैस बन गई तो फिर ऊपर नीचे नहीं जा पाएंगे। और यहाँ और ये हमारा दूसरा पराठा आ गया। दूसरा पराठा, ऐसे ही 4 पराठे आएंगे। बोल रहा था कि पर्ची जो कटी है, तो आज 70 कुछ पर्ची कटी है। उसको फ़ोन आ गया था ना, तो इनको कैंप वालों को क्या फ़ोन आ जाता है, तैयारी करके रखते हैं। हाँ, कि 70 बंदे चढ़े हैं अभी। तो उसका कहने का मतलब भी वही था। तो उसके हिसाब से ना, वो टाइम के हिसाब से हाँ, वो अपना वो लगा लेते हैं कि ये बंदा कहाँ रुक सकता है। 70 चढ़े तो इसका ठहराव काम पे हो सकता है। सही भी है। और है, हम रात को यहाँ की सोच रहे थे मैगी आने से की। बेटर तो ये था। मैगी से बढ़िया। बढ़िया, मेरे को बढ़िया। और गाइस, ये हमारा नाश्ता सुबह का होने के बाद हम अब चल पड़े हैं रुद्रनाथ की ओर। और ये व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा एंड नाउ वी आर ऑन द वे टू रुद्रनाथ। व्यू देखिए। We are on the top, and here, see the view. तो यहाँ पे जैसे ही लूटी बुग्याल से थोड़ा ऊपर आया, तो मैंने यहाँ पे कुंदन को बोला कि इस पर्टिकुलर प्लेस को भी कैप्चर कर, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है। मतलब बादल आपके नीचे थे और आप बादल से कहीं ज़्यादा गुना हाइट पे थे। तो ये व्यू देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था हम सबको ही। और उसके बाद हम धीरे धीरे और ऊपर बढ़ते हुए, और ये 2 भाई प्रदीप पीछे अगर आप देख रहे हो, तो ये भाई ट्रैक हमारे साथ ही कर रहे थे, साथ साथ में ही चले जा रहे थे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हमें कर रहे थे कि चलते जाओ बस। ये हमारे साथ ही नीचे से आ रहे थे। और यहाँ पे व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऊपर एक घोड़ा भी दिखा और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। देन उसके बाद हमने कहा चलो चलते रहो, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर चोटी पे हमें जाना था। अभी तक काफ़ी ज़्यादा दूर थी। तो मैं हरदेश को बस यही कह रहा था कि तू चलता चल, हम चोटी पे पहुंच ही जाएंगे। और फाइनली उस चोटी पे एक झंडा लगा हुआ था इंडिया का। तो मैंने कहा इसको टच करना है तेरे को आज, और तू टच करेगा तो तेरे को काफ़ी अच्छा फील होगा। बिकॉज़ हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो पन्नार था। तो फाइनली यहाँ पे धीरे जब ऊपर चढ़ते आए, तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट था जहाँ से क्लाउड आपको एकदम नीचे लगेंगे। मतलब हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे यहाँ पे आ चुके थे। और अगर आप इस व्यू को देखोगे, अगर आप उस टाइम यहाँ पे लाइव होते तो इस चीज़ को फील करते। क्लाउड आपके नीचे हैं, आपके सामने क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, और आप उस पर्टिकुलर हाइट पे हो जहाँ पे आप उन क्लाउड्स को फील कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, ये फील लाइफ का सबसे अच्छा फील था। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। बस आप ट्रिप में एक बात याद रखना, ध्यान रखना, कोई भी हरकत ऐसी ना करे जो आपको उल्टा पड़ जाए। तो उतना ही करो जितना समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम धीरे धीरे
ऊपर बढ़ते गए। हरदेश की हालत काफ़ी ख़राब थी हो रही थी क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसकी भी गलती नहीं थी। ये काफ़ी ज़्यादा जिसको कह रहे हैं हम इसको काफ़ी मोटिवेट भी कर रहे थे और ये चढ़ भी रहा था। और उसके बाद जैसे ही हम टॉप लेवल पे और थोड़ा ऊपर जाते जाते जा रहे थे, व्यू उससे भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा था। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे व्यू अच्छा है, बट जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे थे व्यू हमें उससे भी ज़्यादा सुंदर मिलता जा रहा था। तो अभी व्यू आप देख रहे हो, सामने जो पहाड़ है वो केदारनाथ के पहाड़ ही है, बिकॉज़ यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज स्टार्ट थी। तो ये साथ साथ में ही है, बस एक दो पहाड़ का फ़र्क है। तो यहाँ पे हरदेश मेरे को कह रहा था कि भाई हिमाचल का कोई अगर शॉर्टकट है तो यहीं पहाड़ से ले लो, आप घर जाके आ जाओ। आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो श्रद्धालु है वो नीचे रुद्रनाथ से नीचे की तरफ आते हुए, और ये हमारा जो फ्लैग है आप देख रहे हो, इंडिया का फ्लैग सामने ही हमें दिख रहा था। और मैं हरदेश को कह रहा था, हरदेश फाइनली हम उस फ्लैग के बहुत पास आ चुके हैं और उसको हमें टच करना है। तो मैं यहाँ पे हरदेश को वही कहता हुआ कि हरदेश जल्दी आ जा। आजा, बस पहुंच गए, थोड़ा सा ही है। मैंने कहा था ना आगे से। आजा आजा, अबे पहुंच गए। ये रहा देख झंडा, ये झंडा भाई। और फाइनली हम उस फ्लैग के पास पहुंच चुके थे। इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था और ये हाईएस्ट पिक था उस पर्टिकुलर पहाड़ का, बिकॉज़ ये उस पहाड़ का एंड था। इसके बाद पन्नार शुरू हो जाता है और उसके बाद थोड़ा और हाइट पे हमें जाना था, पितरधार पे। तो ये जो फ्लैग है ये आपको जब आप ट्रैक शुरू करते हैं तो आपको नीचे से ही दिख जाता है टॉप लेवल पे। तो फाइनली यहाँ पे जैसे ही हम आए, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि आपने वो लेवल कंप्लीट कर चुके थे जो हम सोच के चल रहे थे कि हमें ये टच करना है, और फाइनली इसको हमने टच भी करा और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। जब आप अपने जिसको कहते हैं गोल आपने अगर सेट करा हो और उस गोल को आप अचीव करते हो, तो वो फीलिंग जो थी वो हमें यहाँ पे मिली। और फाइनली मैं इसको बार बार टच कर रहा था कि ये वही फ्लैग है जो हमें नीचे से दिख रहा था, जो हमें एक दिन पहले दिखा था, और हम नेक्स्ट डे उसको अराउंड 12 के आसपास उस फ्लैग को टच कर रहे हैं। और आप उसके नीचे आप देखोगे तो सिर्फ क्लाउड है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मौसम सेकंड्स में चेंज होता है, सेकंड्स में बारिश, सेकंड में आपको धूप मिलेगी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए इस पर्टिकुलर मोमेंट को, और पीछे क्लाउड इतने सुंदर लग रहे थे। तो इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट पहाड़ शुरू हो जाता है पन्नार का, और कुंदन ऊपर पहुंच चुका था। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था वो जो फ्लैग आपको दिख रहा है पन्नार का, वहाँ पे, क्योंकि यही आप जो ऊपर देख रहे हो ये पन्नार है और हमें यहाँ पे पहुँचना था। और फाइनली हम लास्ट में पन्नार पहुँचते हैं और यहाँ पे हरदेश कुछ कहता हुआ। आगे कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है, अब कैसा है रास्ता? भाई ऐसा लग रहा हूँ कि जन्नत में आ गया हूँ मैं यहाँ पे। यहीं से भगवान का घर ही है ना, पास में। फाइनली वी आर हियर। अब रास्ता आगे का कुछ इस तरह से होने वाला है। थोड़ा बहुत आसान लग रहा है। अब हरदेश ने कह दिया आसान, तो हमारे लिए आसान है। और हम पहुँच चुके हैं अभी पन्नार में, और ये रहा हरदेश। पन्नार कुंदन, कैसा लग रहा है पन्नार में आके? यहाँ का व्यू इतना प्यारा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और नीचे हमारी एक पर्ची कटी थी देख भाई 10 बज जो रहे हैं। स्टार्टिंग में आने से, 2 और बजे तक यहाँ कैसे पे भी करके पन्नार पहुंच में यहाँ पे चेक होती है। सामने ही यहाँ पे वन विभाग वाले कर्मचारी जी बैठे हुए हैं, भाई एक काम और यहाँ पे आपकी पर्ची चेक होगी। उसके बाद आप आगे कंटिन्यू भाई कर नेक्स्ट पाओगे। स्टॉप वो है चोटी वाली। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा, जो चोटी दिख रही है उसके बैक साइड एक और चोटी है वहाँ नहीं पे। और ये फाइनली यहाँ से इस पर्टिकुलर गेट से पन्नार शुरू होता है, और हम यहाँ पे जो हमारा दूसरा सेट गोल था ये फ्लैग पे भी क्रॉस करते हुए, और यहाँ पे हर हर महादेव के नारे लगाते हुए हम यहाँ से क्रॉस करते हुए, और मंदिर यहाँ पे एक पन्नार पे छोटा सा मंदिर बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आगे यहाँ पे वन विभाग वाले लोग भी बैठे होते हैं। यहाँ पे आपकी पर्ची चेक होती है, जो नीचे आपकी पर्ची कटती है वो यहाँ पे चेक होती है। अगर आप नीचे पर्ची नहीं काटते हो तो यहाँ पे आपको पर्ची काटनी पड़ती है। फाइनली मैं यहाँ पे पन्नार
पे पहुंचा, हर हर महादेव के नारे लगाए और फिर चारों भाई एक साथ गेट से एंट्री करते हुए और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए। अब हमारा जो मेन डेस्टिनेशन था वो था पित्रधार, कि पहले पित्रधार पहुंचा जाए, उसके बाद फिर पित्रधार से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास या आई थिंक 4 किलोमीटर है, और 4 किलोमीटर पित्रधार से रुद्रनाथ है। तो यहाँ पे वन विभाग वाले पर्ची चेक करते हुए, जो हमारी पर्ची नीचे कटी थी, उसके बाद ही आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। तो ध्यान रखना, पर्ची आप नीचे ही कटवा के आएँ, अगर नहीं काटोगे तो यहाँ पे कटवानी पड़ेगी। तो ये है गाइस पन्नार, व्यू देखिए, ट्रस्ट मी गाइस, ये व्यू जो आप देख रहे हो, जैसा मैंने पहले भी कहा, आप जब उस पर्टिकुलर जगह पे होते हो, जब उस जगह को फील करोगे तो वो अलग ही फील है। बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ट्रैक है, तो पार्ट वाइज ही ब्लॉग आपको मिलेंगे।